राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 6:21 तक है। उसके बाद सप्तमी तिथि है और आज राहु काल प्रातः 9:25 से प्रातः 10:46 तक रहेगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम शनिवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जो भी भक्त आज शनिवार के दिन इस कथा का श्रवण करता है उसके ऊपर शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक समय स्वर्गलोक में सबसे बड़ा कौन के प्रश्न पर 9 ग्रहों में वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आपको निर्णय करना होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। इंद्र बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। देवराज इंद्र सहित सभी ग्रह देवता उज्जैनी नगरी पहुँचे। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं स्वर्ण, रजत, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। शनि ने कहा, सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तो भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उधर शनि देवता अपने अपमान को भूले नहीं। विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी पहुँचे। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस संबंध में बताया तो राजा विक्रमादित्य ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग आई। बहुत घूमने पर उसे एक चरवाहा मिला।
राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के नगर में पहुंचा। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और खुश होकर अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ ने कमरे में लौटकर हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस कमरे में राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहा। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि सभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा और दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हुई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर दिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगी। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की, हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार के व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं
शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। प्रिय भक्तों, तो ये थी शनिवार की व्रत कथा। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में वैशाख मास महात्म्य के कथा अध्याय 7 का श्रवण करेंगे। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शनिवार की कथा कहता हूँ, उससे मंदता दूर हो जाती है। इस महीने में वीर हनुमान, नरसिंह देव और शनिदेव का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। खंभे पर जगतपति नरसिंह का लक्ष्मी सहित चित्र अंकित करके उस पर हल्दी व चंदन का टीका लगाकर पूजन करें। पूजन के लिए नीले तथा पीले फूल ले। नैवेद्य के लिए हाथी चक्र साण व खिचड़ी ले। स्वयं भी खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर भगवान नरसिंह को स्नानार्थ तिल के तेल अथवा शुद्ध घृत का प्रयोग करें। शनिवार को प्रत्येक कार्य हेतु तेल को सर्वोत्तम कहा गया है तथा उस दिन सुहागिनियों तथा ब्राह्मणों को भी शरीर पर तेल मलने के लिए ही कहा गया है। इस दिन भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए स्वयं तथा परिवार को शरीर पर तेल मलकर स्नान आदि से पवित्र होकर भोग लगाने के लिए उड़द की वस्तुएं तैयार करें। इस प्रकार इस मास के सब शनिवारों को व्रत करें। इससे व्रती के घर में लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य पुत्र आदि प्राप्त होते हैं। व्रती को मरण उपरांत मोक्ष मिलता है। जीवित अवस्था में उसे संसार में समस्त सुख मिलते हैं। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं तुम्हें भगवान नरसिंह के व्रत की सर्वोत्तम विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण या दूसरे ब्राह्मण को तिल के तेल से उसके संपूर्ण शरीर में मालिश कराकर गर्म पानी से स्नान कराकर उसे नरसिंह व्रत की विधि से भोजन कराकर शनि के प्रतीक के रूप में उसे लोहा, तिल अथवा तेल का दान करे। उस समय मन में यह भाव रखे कि इस प्रकार शनिदेव प्रसन्न होंगे। शनिदेव की अर्चना से तिल, चावल और उड़द को सर्वोत्तम माना गया है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें यह बतलाता हूँ कि शनिदेव का ध्यान कैसे लगाया जाता है। शनिदेव काले रंग के होते हैं। उनका गोत्र कश्यप तथा जाति मंद है। उनका जन्म स्थल सौराष्ट्र देश है। सूर्य नारायण पुत्र का वर देते हैं। यह इंद्र नीलमणि के समान कांतिमान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूल इनके अस्त्र है। अधिदेव यम है और प्रवृत्ति देव स्वयं ब्रह्मा है। इनको कस्तूरी, अगरू, चंदन तथा गूगल प्रिय है तथा नैवेद्य के लिए इनको खिचड़ी अच्छी लगती है। शनिदेव की पूजा के लिए लोहे की तस्वीर स्थापित कराकर दान के लिए काले वर्ण का ब्राह्मण चुनना चाहिए। उसको दान में काली तथा बछड़े वाली गाय के साथ 2 काले कपड़े दे। तत्पश्चात प्रतिमा का पूजन करे। इस व्रत की कथा इस प्रकार सुने। प्राचीन काल में जब राजा नील का राज्य नष्ट हो गया तो उसने अपने राज्य को बचाने के लिए शनिदेव का व्रत किया था। उस पर शनिदेव ने हर्षित हो उसे फिर से शासन दिलवा दिया। प्राणी को मन में यह धारण कर शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी इस विधि से वैशाख मास में शनि का व्रत करेंगे उन्हें जीवन के शनि के प्रकोप का शिकार नहीं होना पड़ेगा। प्राणी को चाहिए कि वह शनिदेव की पूजा इस प्रकार करे। हे शनिदेव, समान कीर्तिमान, बहुत अधिक मंद, ब्राह्मी, छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न हो, मैं ऐसे शनिदेव को बारंबार प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नाम वाले शनिदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। हे देवाधिदेव, आप मुझे अति दीनहीन पर अपना वरद हस्त रखकर मेरा कल्याण करें। इस विधि से प्रार्थना द्वारा बार बार नमस्कार करना चाहिए। पूजा करते समय शनि देवो मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। क्षुद्र के लिए नाम मंत्र तथा अन्य 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र बतलाया गया है। मन में सावधान हो। नियम द्वारा शनिदेव का पूजन करने वालों को कभी भी स्वप्न में भय नहीं लगता। वैशाख मास में श्रद्धा व विनय से पूजा करने वालों को पीड़ा नहीं सताती है। पीड़ा तब मिलती है जब शनिदेव जन्म राशि प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम व द्वादश घर में हो। ग्रह की शांति के लिए सामाग्नि मंत्र का जाप करे, परंतु शनिदेव को प्रसन्नार्थ इंद्र नीलमणि दान में दे। भगवान शिव बोले, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान की प्रीति हेतु बतलाता हूँ।
तिल के तेल से हनुमान जी का अभिषेक करना चाहिए। रुद्र मंत्र का जाप करें। सिंदूर को तेल में मिलाकर उसका लेप हनुमान जी की प्रतिमा पर करें। पूजा के लिए जपा, अर्क तथा मंदार माला का प्रयोग करें। नैवेद्य के लिए उड़द के बड़े बड़े उपचार इस्तेमाल करें। पूजन अपनी श्रद्धा तथा शक्ति के अनुसार ही करें। हनुमान के 12 नामों यथा हनुमान, अंजनीसुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेश्वर, फाल्गुन, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, अवधिक्रमण, सीताशोक, विनाशक, लखन प्राणदाता एवं दशग्रीव दर्पोहा का जो प्रातः उठकर स्मरण करता है उसे कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं सताता है। उसे संसार में समस्त रिद्धि सिद्धियां प्राप्त होती है। वैशाख मास के प्रत्येक शनिवार को इस प्रकार पूजन करने वाला वज्र तुल्य शरीर का स्वामी होता है। वह बुद्धि और वैभव एवं धन संपदा का मालिक होता है। उनके शत्रु नष्ट होते हैं, सभी उसके घनिष्ठ प्रेमी मित्र बन जाते हैं। वह अति बलशाली व कीर्तिशाली भी बनता है। हनुमान जी के मंदिर में ध्यान मग्न हो जो 1 लाख बार हनुमत कवच का पाठ करता है वह अणिमा सहित अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। उसके दर्शन मात्र से यक्ष, राक्षस, बेताल भाग छूटते हैं। शनिवार को पीपल स्पर्श और उसका पूजन अवश्य करें। शेष दिनों में सोमवार से शुक्रवार व रविवार उससे दूर रहे। शनिवार को पीपल स्पर्श से रिद्धि सिद्धि बढ़ती है। वैशाख मास में पीपल स्पर्श पूरे महीने करना लाभप्रद होता है। इस 7वें अध्याय के पाठ श्रवण से शनि व हनुमान देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में श्री शनिदेव चालीसा का श्रवण करेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, की जय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे, माथे रतन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर भाला, तेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमा चमचम के, हिय माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बीच करे अरहि सहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोणस्त्र रौद्र दुख भंजन। शौर्य मंद शनि दस नामा, भानु पुत्र पूज ही सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाई, रंग हो राव करे क्षण माही। पर्वत हो तृण हो इनिहारत, तृण हो को पर्वत करि डारत। राज मिलत बन राम ही दिन्ह्यो, कैकई की मति हरि लीन्ह्यो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मातु जानकी गई चुराई। लखनई शक्ति विकल करि डारा, मचिका दल में हाहाकारा। रावण की गति मति बौराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करि कंचन लंका, बनी बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम पर तुहि पगुधारा, चित्र मयूर निगली गए हारा। हर नौलखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निष्कृष्ट दिखायो, तेल ही घर कोल्हू चलवायो। विनय राग दीपक महकीन हो, तब प्रसन्न प्रभु है सुखदीन हो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकारी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर ही गद्य जब गाई, पार्वती को सती कराई। तनिक विलोकत ही करी रीसा, नभ उड़ी गयो गौरी शुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बची द्रौपदी होती उगारी। कौरव के भी गति मति मारियो, युद्ध महाभारत करी डारियो। रवि कह मुख म धरी तत्काला, लेकर कूदी परियो पाताला। शेष देव लखी विनती लाई, रवि को मुखते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दिग्गज गर्दभ मृगश्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी, सो फल ज्योतिष कहत पुराकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आभी प्रभु श्वान सवारी, चोरी आदि होए डर भारी। तैसे ही चारी चरण यह नामा, स्वर्ण लोह आदि अरुतामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व दुख सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे, कबहु न दशा निष्कष्ट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नशीबन ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्वर देव को की हो भक्त तैयार,
करत पाठ 40 दिन हो भवसागर पार। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।